Let's sit back comfortably. आंखें बंद कर ले और देखेंगे अपने सत्य को। हम शब्दों से या ज्ञान से आज स्वयं के सत्य को नहीं जानेंगे, लेकिन हम अपने अनुभव से स्वयं के सत्य को जानेंगे। तो जैसे ही हम पूरे दिन में इस मैं शब्द को बार बार बोलते हैं, तो इस मैं शब्द से हम किसकी तरफ इशारा करते हैं? जब भी हम मैं शब्द बोलते हैं, तो पूछे अपने आप से, क्या हम इस शरीर को मैं शब्द बोलते हैं? क्या हम अपने मन को, अपनी सोच को मैं शब्द बोलते हैं? कहाँ है ये शरीर और कहाँ है ये मन? क्या अनुभव है इस शरीर का इस समय, जब हमारी आंखें बंद हैं? तो क्या अनुभव है इस शरीर का? जब कोई मूवमेंट नहीं है, तो कैसे अपने शरीर को जानते हैं? कैसे इसे अनुभव करते हैं? केवल एक वाइब्रेशन, श्वासों का आना और जाना। अगर सारे हमारी मान्यता, जो भी हमें इस जीवन में लेबल्स मिले हैं, आइडेंटिटीज मिली हैं, मैं शब्द से, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, मेरा परिवार में ये दो सदस्य हैं या मेरे दो बच्चे हैं। ये सारी आइडेंटिटीज जो हमें यहाँ मिली है, और ये है कहाँ? ये सब हमारे मन में,
तो मतलब शरीर भी मन में है। और अगर हम इन सारी टेम्पररी आइडेंटिटीज वो पहचाने जो परिवर्तनशील है, जो सदा बदल रही है, अगर कुछ समय के लिए हम इन सभी पहचानों को एक किनारे रखें, तो पीछे क्या बचा? क्या ये पांच तत्व हमें इस समय अनुभव हो रहे हैं? नहीं, केवल वाइब्रेशन है। अगर हम इन सारी पहचानों को, सारी आइडेंटिटीज को हटा दें, और अब देखिए अपने मन को। मन को कैसे देखना है? जैसे टीवी की एक स्क्रीन हो और स्क्रीन पर बहुत सारे चित्र, रंग बिरंगी तस्वीरें, अलग अलग आवाजें उस स्क्रीन पर दिखाई और सुनाई देती हैं। जैसे एक ट्रेन चल रही है और मैं ट्रेन से बाहर स्टेशन पर खड़े होकर उस ट्रेन को आता जाता देख रही हूँ। इसी प्रकार हम अपने अंदर जो संकल्प, जो भावनाएं, जो चित्र, जो पुरानी मेमोरीज, जो कुछ भी आ रहा है, उससे बिल्कुल बाहर निकलकर स्क्रीन की तरह उनको आता जाता देखें। बस एक चीज का ध्यान रखें कि उन संकल्पों को कोई भी लेबल नहीं लगाएंगे। सारे लेबल्स को एक किनारे रख दें। ये पॉजिटिव संकल्प आया, ये अभी नेगेटिव संकल्प आया, ये पास्ट का संकल्प आया, ये उस व्यक्ति का संकल्प आया। सभी संकल्पों को लेबल्स नहीं लगाएंगे। सिर्फ आते जाते की प्रतिक्रिया को बिना किसी लेबल के देखेंगे। जैसे शरीर के लेवल पर हमने कुछ समय के लिए सभी आइडेंटिटीज को एक किनारे किया, इसी प्रकार कुछ समय के लिए हम इन संकल्पों के अर्थ में ना जाकर
सिर्फ देखें कि ये आ रहे हैं और ये जा रहे हैं, और मैं वो स्क्रीन हूं जिसके ऊपर आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगले कुछ मिनट के लिए इसको देखने का अभ्यास करें, बिना कोई जजमेंट के, बिना कोई लेबल के। मैं वो स्क्रीन हूं जिस स्क्रीन के ऊपर कोई भी आवाज, कोई भी चित्र, कितना भी शोर भरा गाना या कितना भी मधुर संगीत चले, क्या स्क्रीन को कभी कुछ होता है? क्या कभी स्क्रीन बोलती है कि ये तो बहुत मधुर गीत है, यही गीत बार बार चले? या कभी स्क्रीन किसी भी चित्र को रेजिस्ट करती है और कहती है नहीं नहीं, ये इमेज तो बहुत पुरानी है, ये नहीं चलनी चाहिए? नहीं, स्क्रीन बिल्कुल न्यूट्रल है, अप्रभावित है। स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस है। स्क्रीन के ऊपर चल रहे संकल्प और भावनाएं स्क्रीन को प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, स्क्रीन अपनी लाइट से उस सारे चित्रों को रोशन करती है। अगर स्क्रीन ना हो तो कोई गीत संगीत नहीं चल सकता। तो स्क्रीन की लाइट उन सारे रंगों पर अपनी लाइट शाइन करती है और तभी वो जीवित होते हैं, वरना उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं। अब देखें, आप जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर 1 मिनट के लिए बस देखने का अभ्यास, बिना किसी लेबल्स के, बिना किसी कहानियों के। हो सकता है कि जैसे ही देखने बैठे तो कईयों का अनुभव हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई संकल्प नहीं आए, जैसे कि सारे इमेजेस स्क्रीन के रंग में ही रंग गई हो, एकदम स्टिल और साइलेंट। और हो सकता है
कईयों के अनुभव में बहुत सारे संकल्प आ रहे हों और ऐसा प्रतीक हो रहा हो जैसे मैं भी संकल्पों के साथ मूव कर रही हूँ, जैसे मैं ही ये संकल्प हूँ, मैं ही ये हलचल हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कईयों का अनुभव कि स्क्रीन पर संकल्प आए और कुछ देर के बाद खुद ही स्क्रीन में मर्ज हो गए, स्क्रीन से ही मर्ज हुए और कुछ क्षण के बाद स्क्रीन में ही मर्ज हो गए। और ये भी हो सकता है कि स्क्रीन पर बहुत तेजी से एक के बाद चित्र आते ही जा रहे हैं और इतनी संकल्पों की चित्रों की गति तेज है कि स्क्रीन को ये अनुभव होने लग गया कि यही बदलते हुए संकल्प, बदलती हुई भावनाएं, बदलते हुए मूड, बदलते हुए इमोशंस, कि मैं ही हूं। ये भी स्क्रीन पर आ रहे संकल्पों को ही लग रहा है। स्क्रीन अभी भी वही ही है, जैसे जो ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है तो देखने वाले व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे मैं भी ट्रेन के साथ मूव हो रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति तो वही है। इसी प्रकार से आत्मा के ट्रू नेचर को जानना बहुत आवश्यक है। सिर्फ मैं आत्मा भृकुटी में चमकता सितारा हूं, देह से अलग हूं, उससे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जीवन में परिवर्तन तो आता है, लेकिन जैसे वो परिवर्तन भी उन संकल्पों की तरह टेम्पररी बन जाता है, जैसे कि हम किसी भी एक नेगेटिव संकल्प को पॉजिटिव से परिवर्तन करते हैं तो जितना समय वो पॉजिटिव संकल्प, वो पॉजिटिव अनुभव, वो पॉजिटिव फीलिंग रहती है तो हमें ऐसा प्रतीक होता है जैसे मैं आत्मा एकदम जागृत हूं। लेकिन जैसे ही वो संकल्प स्क्रीन पर बदल कर कोई और संकल्प आता है तो ऐसे लगता है जैसे मैं आत्मा फिर से संसार में खो गई, क्योंकि हमने संकल्पों को ही मैं से जोड़ दिया। भावनाओं के आगे मैं शब्द लगा दिया और इसी को संकल्प भावनाओं को ही अच्छा बनाने के मेहनत में लग गए।
लेकिन परमात्मा आकर हमें एक सहज रास्ता बताते हैं। वो है अपने उस सत्य को जानना जो इन संकल्पों से, इन बदलती हुई भावनाओं से, बदलते हुए मूड्स, बदलते हुए संकल्प से और बदलते हुए शरीर से बिल्कुल अलग है। मैं वो चेंजलेस आत्मा हूँ जो 5 साल के बच्चे के शरीर में भी सेम थी, 25 साल के युवा के शरीर में भी सेम थी और 50 साल की अवस्था में भी सेम ही हूँ। मैं वो अपरिवर्तित आत्मा हूँ जो किसी भी अनुभव से, किसी भी टेम्पररी फीलिंग से, किसी भी टेम्पररी थॉट से, किसी भी टेम्पररी एक्सपीरियंस से ना बदलती है और ना ही बदल सकती है। I am forever peace. I am forever love. मेरी शांति स्क्रीन पर आ रही संकल्पों से बढ़ती या कम नहीं होती और ना ही मुझ आत्मा का आंतरिक प्रेम सभी आत्माओं के प्रति एक रस है। ये संकल्पों और भावनाओं के बदलते हुए बवंडर से कम या ज्यादा नहीं होता, ना ही ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्यार है। ऑब्जेक्ट अर्थात ये किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को देखकर मुझे इससे ज्यादा प्यार है और इससे कम प्यार है, मुझे ये अनुभव पसंद है और ये नहीं पसंद है। आत्मा कभी प्रेफरेंस में नहीं जीती। आत्मा सदा न्यूट्रल, इम्पार्शियल है। आत्मा की शक्ति ही यही है कि वो सारे अनुभवों को ट्रांसेंड कर सकती है। अनुभव मुझसे बने हैं, मैं अनुभवों से नहीं बनी। इस बात को बहुत गहराई से देखें। चाहे जीवन का अच्छे से अच्छा अनुभव, पॉजिटिव से पॉजिटिव मेमोरी, और चाहे जीवन का मन की भाषा के अकॉर्डिंग बुरे से बुरा अनुभव, जो आपकी माइंड की स्क्रीन पर बार बार आता हो, वो कभी भी स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। स्क्रीन किसी भी चित्र से, किसी भी अनुभव से बदल नहीं सकती। इम्पॉसिबल है। इसको जानना और इस स्क्रीन पर खुद को उस
चेंजलेस स्क्रीन समझकर जीवन जीना, ये है आत्म अभिमानी होकर जीवन जीना। ये है अपने सत्य में रहकर ये देखना कि हाँ, एक संकल्प दूसरे संकल्प से डिस्टर्ब हो सकता है। एक संकल्प दूसरे संकल्प को नेगेटिव का लेबल भी लगा सकता है। एक भावना दूसरी भावना से रिप्लेस की जा सकती है। मूड्स को बदला जा सकता है। सब कुछ बस मेरे अलावा परिवर्तनशील है। सब कुछ, चाहे बाहर की दुनिया में संबंध हो, सिचुएशन हो, या फिर हमारा ये बदलता हुआ टेम्पररी शरीर हो, सब परिवर्तनशील है। इसी प्रकार मन में भी सब परिवर्तनशील है। मन के संकल्प हर दिन बदल रहे हैं। मन में आ रही भावनाएं बदल रही हैं। मन की मान्यताएं बदल रही हैं। आइडेंटिटीज बदल रही हैं। पर्सनालिटीज बदल रही हैं। लेकिन जो नहीं बदलता केवल वही सत्य है, जो कभी कम ज्यादा नहीं होता, कभी दिल शिकस्त या एक्साइटेड नहीं होता, जो सदा एक समान है। वो है that infinite, ever present, changeless consciousness। और वो हम सब में एक समान है। तो जब हम अपने मन से अपनी पहचान नहीं करते, जब हम अपने संकल्पों से अपनी पहचान नहीं करते, जब हम ये नहीं कहते कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और आज मेरा मूड ऑफ है, आज मैं डिप्रेस्ड हूँ और आज मैं इम्प्रेस्ड हूँ, आज मुझे ये व्यक्ति बहुत पसंद है और आज मुझे इस व्यक्ति की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं इन सभी बदलते हुए अनुभवों से मैं शब्द को हटा देती हूँ और इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सभी थॉट्स, फीलिंग्स, मूड्स अब स्क्रीन पर अपीयर नहीं होंगे या आएंगे नहीं। वो सब अपना रेगुलर आना जाना करेंगे, लेकिन मुझ आत्मा ने अब उन बदलते हुए भावनाओं और संकल्पों से अपनी पहचान बनाना अर्थात उनसे सुख दुख की प्राप्ति लेना, उनसे खुश होना और उनसे दिल शिकस्त हो जाना। कर्मों से अपनी पहचान बनाना, शरीर से अपनी पहचान बनाना, अर्थात हमेशा भागते रहना कर्मों के पीछे कि ये मुझे मेरी पहचान देंगे, मुझे मेरा सत्य बताएंगे।
इसी प्रकार संकल्पों को बदलते रहना, संकल्पों की क्वालिटी को अच्छे बनाते रहना, क्योंकि यही तो मैं हूं। इसी से तो हम अपनी पहचान करते आ रहे हैं और इसीलिए आज दिन तक हम जीवन को सुख दुख का खेल कहते आ रहे हैं। आज दिन तक हम इसी मान्यता को मानते आ रहे हैं कि जीवन तो कभी खुशी कभी गम का नाम है। जीवन में हार जीत आना तो अनिवार्य है। ये तब जब मैं स्वयं को व्यक्ति, स्वयं को मन, स्वयं को संकल्प समझकर ये जीवन जीती हूँ। लेकिन परमात्मा हमें आकर ये सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे बिना कुछ किए, बिना कोई कर्म किए, बिना कोई संकल्प किए, बिना 1% के एफर्ट के हम आत्माएं सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी इसी क्षण देखें कितनी भी डिप्रेसिंग फीलिंग हो, दिल शिकस्ता हो, मन दुखी हो, परेशान हो, जैसे ही स्वयं के सत्य को जाना कि मैं वो स्क्रीन हूं जो इन टेम्पररी फीलिंग्स और थॉट्स से अनडिस्टर्ब्ड, अनअफेक्टेड हूं। मेरी ट्रू नेचर जो शांति है, जो एवर ब्लिस है, एवर जॉय है, वो तो सदा एक रस है। उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसे अर्थात मुझे मेरा सत्य अपरिवर्तनशील है। मेरा सत्य ना कभी बदला था, ना बदल सकता है। इस सत्य को जानना और इसमें जीवन जीना, इसको परमात्मा कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था, एक रस अवस्था। इसको परमात्मा कहते हैं बच्चे, तुम सारे कर्म करो, सारे संबंध निभाओ, सारे संकल्पों को देखो, सब कुछ, सारे अनुभवों को जियो, लेकिन ये याद रखो कि मैं इन सभी अनुभवों से परे, इन सभी कर्मों, संबंधों के प्रभाव से परे, मैं वो सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। और जब हम अपने इस सत्य को जानते हैं, इस सत्य में रहते हैं, तो जैसे हम परमात्मा की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं। अब इस संसार में रहते भी हम इस संसार से न्यारे,
और परमात्मा के समीप जाते जाते हैं। अब इसमें ना तो मुझे मुख का मौन करना है, ना ही कर्मों से अलग होना है। कुछ भी नहीं बदलता और सब कुछ बदल जाता है। ये है सत्य ज्ञान की शक्ति, जिसको परमात्मा कहते हैं सहज राजयोग, एफर्टलेस एफर्ट, जहां पर बिना कोई मेहनत के, बिना कोई पुरुषार्थ के, स्वतः सहज और सदा आत्मा अपने उस शांति और प्रेम को जानती है जो अविनाशी है, जो परमात्मा के समान है। और फिर इस अवस्था में उसे परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता। परमात्मा स्वतः ही उसका साथी बन जाता है, सब कुछ करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए मैं अपने उस साइलेंट, स्टिल, चेंजलेस सत्य को जानती हूँ, जो ना तो कभी चलता है, ना कभी बोलता है, ना ही कुछ बदलता है, जो एवर प्रेजेंट, एवर स्टिल, एवर साइलेंट है। और ये हम कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर्म करते हुए, बात करते हुए, संबंधों में आते हुए, बस अटेंशन आत्मा रूपी स्क्रीन पर, जिस पे सारे अनुभव आ रहे हैं, अनुभवों के टेस्ट भी दिख रहे हैं, रंग भी दिख रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा इन अनुभवों से बिल्कुल अलग हूँ, न्यारी हूँ, बाप समान हूँ। तब एक रस सब अवस्था को बनाने में मेहनत नहीं लगेगी, स्वतः और सहज जो आत्मा पहले से सदा से एक रस है, उस सत्य में स्वयं को देखने लगेंगे, उस सत्य से जीवन जीने लगेंगे। तो ये जीवन परमात्मा के संग के रंग में सदा रंगा हुआ दिखाई देगा, ना तो किसी का प्रभाव, ना ही किसी का दूर जाना या पास आना सत्य लगेगा, ना ही जीवन के ये सुख दुख सत्य लगेंगे। बस इस सेंस को समझना है, फाउंडेशन को बदलना है, ये जानना है कि मैं कौन, इसी में सब कुछ समाया है, सब कुछ मेरे ही अंदर है। सारे अनुभव, संकल्पों के, भावनाओं के, अनुभवों के, संबंधों के, शरीर के भी अनुभव मुझ आत्मा के अंदर ही है, मन भी अंदर ही है, लेकिन मैं
इनमें से कुछ भी नहीं, ना मैं मन, ना मैं तन, ना मैं अनुभव, ना मैं फीलिंग, मैं परमात्मा समान, that pure consciousness, अपरिवर्तनशील आत्मा, absolute pure, untouched by any experience, uninfluenced by any thought, any feeling, just stabilize in my eternal truth. बस अपने अनादि अविनाशी सत्य में